इस्तांबुल, मुस्लिम दुनिया का एक ऐतिहासिक शहर। सुल्तानों की उस पुरानी राजधानी में आज शुरू हुआ एक अनोखा सम्मेलन, जिसका शीर्षक है इस्लामिक एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाजा। 8 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के शीर्ष आलिम, इस्लामी चिंतक और मानवीय संगठनों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के केंद्र में है एक अस्थिर हकीकत, गाजा। लंबे समय से जारी नाकाबंदी, मलबे में बदल चुका शहर, दवाइयों और खाने की कमी से जूझते लोग, और इसी पृष्ठभूमि में इस्लामी विद्वान तलाश कर रहे हैं रास्ता, कैसे मुस्लिम दुनिया इस खूनी संकट का सामना करने में और ज्यादा जिम्मेदार भूमिका निभा सकती है। तुर्की के कूटनीतिक हलकों का कहना है, यह केवल धार्मिक सभा नहीं, बल्कि एक तरह का राजनीतिक मंच भी है, क्योंकि यहाँ जो प्रस्ताव और सिफारिशें तय होंगी, वे अरब लीग, ओआईसी, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र तक पहुँचेंगी। सम्मेलन का लक्ष्य है एक एकजुट आवाज बनाना, जो कहे युद्ध रोका जाए, मानवीय कॉरिडोर खोला जाए और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह फंड तैयार किया जाए। लेकिन सिर्फ कूटनीतिक बातचीत ही नहीं, इस सम्मेलन में मानवीय और नैतिक सवाल भी अहमियत पा रहे हैं। शरिया की रोशनी में नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के साथ इस्लामी न्याय का सेतु बनाना, इन सब पर चर्चा होगी। कई लोग कह रहे हैं कि इस्तांबुल से एक नया डिक्लेरेशन घोषित हो सकता है, जो आने वाले महीनों में विश्व राजनीति में बार बार उल्लेखित होगा। तुर्की खुद को यहाँ मध्यस्थ की भूमिका में रख रहा है। अंकारा चाहता है कि मुस्लिम देश अंदर से चाहे जितने भी मतभेद रखें, कम से कम गाजा के मसले पर एक ही कंठस्वर उठाए। इस सम्मेलन इसलिए सिर्फ गाजा केंद्रित नहीं है, बल्कि मुस्लिम दुनिया की ऐक्य और विश्वसनीयता को बचाने की भी एक बड़ी परीक्षा है। सम्मेलन के भीतर चर्चा के अलावा बाहर भी अंतर्धर्मीय संपर्क की कोशिशें चल रही हैं। कुछ हफ्ते पहले दुनिया भर के 80 से ज्यादा यहूदी रब्बी ने गाजा के बच्चों की दयनीय स्थिति पर जो बयान दिया, उसने मुस्लिम नेताओं के लिए भी एक अवसर पैदा किया है। अगर वे मिलकर मानवता के पक्ष में आवाज उठाएं, तो इसका असर पश्चिमी जनमत पर भी पड़ सकता है। लेकिन जोखिम भी है। इजराइल इस तरह के कूटनीतिक और नैतिक दबाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही मुस्लिम दुनिया के अंदर विभिन्न राजनीतिक रुख भी एकल निर्णय को कमजोर कर सकते हैं। सम्मेलन का घोषणा पत्र कितना मजबूत होगा और कितना वास्तव में लागू हो पाएगा, यही अब बड़ा सवाल है। विश्लेषक कहते हैं, अगर इस्तांबुल सम्मेलन से एक स्पष्ट रोड मैप निकलता है, युद्ध विराम, मानवतावादी सहायता के कॉरिडोर और पुनर्निर्माण कोष के बारे में, तो यह सिर्फ मुस्लिम देशों में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी कूटनीति पर भी नया दबाव डालेगा। और अगर यह असफल होता है, तो यह मुस्लिम दुनिया के विभाजन को और भी स्पष्ट कर देगा। इसलिए आज इस्तांबुल एक प्रतीकात्मक मंच बन गया है। यहाँ सिर्फ गाजा का भविष्य ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि मुस्लिम दुनिया की नैतिक शक्ति, मानवतावादी जिम्मेदारी और राजनीतिक एकता की भी परीक्षा ली जा रही है। आने वाले 8 दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें इस शहर पर टिकी रहेंगी। देखते हैं, गाजा के मलबे से क्या कोई नई आशा की किरण उभरती है।